गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारा चैप्टर नंबर जो 11 चल रहा था उसमें दो पार्ट है उस चैप्टर के। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है अपना टॉपिक। मैंने फोर्स के टाइप्स बता दिए, फोर्स की जो भी इफेक्ट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फोर्स का एड बता दिया, फोर्स की यूनिट्स बता दी मैंने, फोर्स यूनिट न्यूटन होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करी थी और आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को बस कंटिन्यू से आप देखते रहिएगा। आज हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं, यानी एक तरीके से नया चैप्टर ही मान के चलिए आप लोगों के लिए, जो लोग पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं जुड़ पाए थे। प्रेशर क्लास 7th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर के बारे में आपको अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा क्लास 7th की चीज़ें। प्रेशर मीन्स लिखिएगा दाब, और मैंने पढ़ाया भी है लास्ट में जब अपना स्कूल क्लोज हो रहे थे उससे पहले रिसेंटली अपना चैप्टर वो चल रहा था प्रेशर के बारे में। प्रेशर मीन्स दाब। क्या होता है दाब? दाब नाम से पता चला, दाब मीन्स किसी भी चीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं, दबा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, वही प्रेशर है। फोर्स लगा रहे हैं हम, उसको दबा रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताएं, कोई हमारे पास प्लास्टिक का डिब्बा, उसको हम दबा रहे हैं, मोड़ रहे हैं। या कोई और चीज़ मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कोई गद्दा है, गद्दे को दबा रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को पुश करना, पुश लगाकर उस पर फोर्स लगाना ही वही प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है। यदि याद हो तो अपना क्लास 7th में चैप्टर हुआ करता था प्रेशर, वहाँ पर मैंने कई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल बताया था आपको। उसके बाद फ्रूट्स वाला एग्जांपल बताया था मैंने क्लास 7th में आपको, फ्रूट्स नाइफ से क्यों काटते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला वगैरह भी बताया था पास्कल। कई सारी चीज़ें आपको मैंने क्लास 7th में बता दी थी। उन्हीं चीज़ों का सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चलेगा। तो आइए टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 191 ओपन करिएगा। पेज नंबर 191। आइए, देयर आर ए मैनी फिजिकल सिचुएशंस वेयर प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। देयर आर ए मैनी फिजिकल सिचुएशन वेयर प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। कौन? प्रेशर, दाब। भौतिक परिस्थितियों में जो दाब होती है एक महत्वपूर्ण इकाई कहलाती है। इफ यू आर पिलिंग ऑन एप्पल, यदि आप केले के छिलके पर, पिलिंग एन एप्पल मीन्स केले का, सॉरी सेब का, पिलिंग एन एप्पल, इफ यू आर पीलिंग एन एप्पल, जिस सेब के छिलके को, सेब इन देन प्रेशर देन की क्वांटिटी। If the knife is sharp, then the area of connect is small. If you are peel the less force excrete on the blade. सेब के छिलके जब आप हटाओगे, सेब का तो नहीं समझ, एप्पल का नहीं समझोगे तो आप कोई लौकी वगैरह है हमारे पास, उसके छिलके को जब हटाते हैं, आलू वगैरह के छिलके को हटाते हैं, किससे हटाते हैं? चाकू से, नाइफ से हटाते हैं। क्या करते हैं? तो चाकू क्या होता है? बहुत पतला होता है। क्लास 7 में मैंने एग्जाम्पल पर, बहुत पतला होता है, शार्प होता है उसका नुकीला हिस्सा, जहाँ से हम उसको काटते हैं। एकदम एरिया कम होता है उसका। हम उससे एप्पल पर या कोई भी हमारे पास वेजिटेबल्स उससे हम उसको काटते हैं। तो रीजन क्या होता है? द प्रेशर इज की क्वांटिटी, द नाइफ इज ए शार्प। चाकू बहुत शार्प मीन्स धारदार होता है, नुकीला होता है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज स्मॉल। और चाकू क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, बहुत ही शार्प होता है, पॉइंटेड होता है चाकू इस तरीके से। एकदम देखिए कितना, घर में भी आपके रखा होगा, कितना बारीक होता है पॉइंट, इसका ये एरिया कितना पतला होता है, हम समझ सकते हैं। यू कैन पिल लेस फोर्स, हम हल्का सा फोर्स चाकू से लगाते हैं और वो हमारा छिलका, पील जो छिलका वो हट जाता है, ठीक है। ऑन द ब्लेड ही बोलेंगे उसको, ब्लेड ही बोल सकते हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा? नहीं ना, हल्के से फोर्स लगाने से ही वो उसका जो छिलका है वो हट जाता है। यदि चाकू में धारदार चाकू है तो ऐसे नहीं, उसमें धार ही नहीं है, आप उससे हटा रहे हो तो टाइम फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ सकता है आप लोगों को। इफ़ यू गेट एन इंजेक्शन देखा होगा आप लोगों के बचपन में, सुई भी लगी होगी, पता होगा इंजेक्शन क्या होता है। देन ए प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन गेटिंग द नीडल थ्रू योर स्किन। डॉक्टर क्या करता है? हमारा सुई लगाता है, जब ऐसे हमें इंजेक्ट करता है, उसको अंदर डालता है। बहुत बारीक सुई होती है, बहुत पतला सुई होता है, एरिया बहुत कम होता है, आसानी से हमारे हाथ में चला जाता है। और यदि कोई पेन वगैरह ले तो वो आपके हाथ में आसानी से नहीं जाएगा। जितनी आसानी से इंजेक्शन की निडल हमारे हाथों में चली जाती है, उतनी ही आसानी से पेन या किसी भी चीज़ की नुक या कील वगैरह हमारे हाथ में नहीं जाएगी। उतना ही फोर्स हम कील से लगाएंगे, हमारे हाथ में नहीं जाएगा, वो आर पार नहीं होगा। लेकिन निडल, जो इंजेक्शन की निडल हुई, वो आसानी से क्यों चली जाती है? क्योंकि बहुत शार्प होता है, एकदम पतला होता है। जबकि कील हुआ, आपका पेन हुआ, वो क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, वो आसानी से हाथ में नहीं आर पार जा पाता है। सबका रीजन एक ही है, एरिया कम होता है। इन जो भी चीज़ों पर फोर्स लगाएंगे, हल्के से फोर्स लगाने पर यदि वो काम कर रहा है, यानी उसमें क्या एरिया कम है।
चलो एक और देखते हैं आगे चीजें। इट इज बेटर हैव ए शार्प नीडल देन ए डल ऑन साइंस द स्मॉलर एरिया कॉन्टैक्ट इम्प्लाइज लेस फोर्स रिक्वायर्ड द पुश द नीडल थ्रू द स्किन। यानी हमें ज़्यादा एरिया था, कम एरिया था, तो फोर्स हमारा एरिया कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब क्या था, ये बहुत कम एरिया था, हमने हल्का सा फोर्स लगाया डॉक्टर ने और तुरंत इंजेक्शन अंदर चला गया हमारे शरीर में। तो याद करके रखिएगा, यदि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का प्रेशर कम लगता है, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा रहेगा एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन में भी लिखवा दूंगा। बिफोर द आंसर व्हाट प्रेशर एक्चुअली लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। तो आज हम क्या समझे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर उसके एरिया पर डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर उसके एरिया पर डिपेंड करता है। अभी इतना ही आपके लिए, मैं जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे और सब चीज़ें आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि ये सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सब चीज़ों को अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, फोर्स वाला जो मैंने पढ़ाया है, और आज प्रेशर का जो चालू किया है उसको अच्छी तरीके से समझिए। और जैसे वीडियो लेक्चर्स हमारे बढ़ते जाएंगे प्रेशर टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।